कार्तिक शुक्ल पद प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता अनुसार महाभारत काल में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। तभी से यह परंपरा कायम है। साल 2020 में गोवर्धन पूजा 15 नवंबर को की जाएगी। इस दिन भगवान को तरह तरह के व्यंजनों के भोग लगाए जाते हैं और उनके प्रसाद का लंगर लगाया जाता है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मोती, रोली, चावल लगाकर पूजा करते हैं तथा परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन गाय की पूजा करने से सभी पाप उतर जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। एक बार की बात है, इंद्र को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया। तब भगवान कृष्ण ने उनके घमंड को चूर करने के लिए एक लीला रची। उसमें उन्होंने सभी ब्रजवासी और अपनी माता को एक पूजा की तैयारी करते हुए देखा तो यशोदा माँ से पूछने लगे, मैया आप सब किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब माता ने उन्हें बताया कि वह इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण ने पूछा, मैया हम सब इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब मैया ने बताया कि इंद्र वर्षा करते हैं और उसी से हमें अन्न और हमारी गाय को घास मिलता है। यह सुनकर कृष्ण जी ने तुरंत कहा, मैया हमारी गाय तो अन्न गोवर्धन पर्वत पर चरती है, तो हमारे लिए वही पूजनीय होना चाहिए। इंद्रदेव तो घमंडी हैं, वह कभी दर्शन नहीं देते हैं। कृष्ण की बात मानते हुए सभी ब्रजवासी ने इंद्रदेव के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इस प्रकार क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। वर्षा को बाढ़ का रूप लेते देख सभी ब्रज के वासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे। तब कृष्ण जी ने वर्षा से लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा लिया। इसके बाद सबको अपने गाय सहित पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इससे इंद्रदेव और अधिक क्रोधित हो गए तथा वर्षा की गति और तेज कर दी। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करने को और शेष नाग से मेंढ बनकर पर्वत की ओर पानी आने से रोकने को कहा। इंद्रदेव लगातार रात दिन मूसलाधार वर्षा करते रहे। काफी समय बीत जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब वह ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। इतना सुनते ही वह श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा कायम है। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं।